वैकेंसी आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल है 172 वैकेंसी। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको पहले पेज पे देखने को मिल जाएगा नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, जॉब एंड जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नेम ऑफ पोस्ट लिखा गया है। पे स्केल आप ध्यान दीजिएगा, स्केल, क्योंकि इसके स्केल के बेसिस पे ही सारे पे स्केल वगैरह डिसाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल मैनेजर डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए एक एक है। ठीक है, यहाँ पे सारी एक एक वैकेंसी है। डिटेल नीचे डिटेल में है, तो डिटेल में सीधा आते हैं हम लोग। ठीक है, वैकेंसी कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको बाइफर्केशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोस्ट जो है पहला है जनरल मैनेजर डिजिटल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स आपको सारी बताने वाला हूँ। जैसे क्वालिफिकेशन बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम एज 55 साल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जॉब प्रोफाइल आप देख लीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर आईटी एंटरप्राइज एंड डेटा आर्किटेक्ट। इसमें बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल है। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर आईटी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट। इसमें भी बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस चाहिए। ठीक है, इसके बाद कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 50 साल है। नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, बीई बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा आईटी एमसीए एमसीएस होगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे एंड दिया गया, एंड इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए और 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए और 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर डीईवी एससीसी ओपीएस। ठीक है, इसमें बीई बीटेक चाहिए कम से कम 60 मार्क्स के लिए, कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए विथ यहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है और 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर एपीआई एंड इंटरफेस। इसमें भी बीई बीटेक चाहिए कम से कम 60% मार्क्स विथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी बताए गए कौन से सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, मिडलवेयर। इसमें है बेसिकली बीई बीटेक रिक्वायर्ड है कम से कम 60% मार्क्स, 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर सॉफ्टवेयर। इसमें बीई बीटेक रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमसीए भी यहाँ पे दिया गया है। तो अल्टरनेट आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम 60% मार्क्स और एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस और 10 साल का एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। और डिजायरेबल में भी क्या डिजायरेबल है वो भी यहाँ पे लिखा गया। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशन, जिसमें बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एमसीए एमएससी। ठीक है, और कंपल्सरी सर्टिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है, ये सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। और प्रीफर्ड में भी आपको अलग से दिया गया है। मिनिमम एज लिमिट 8 साल है और मैक्सिमम एज, मिनिमम एक्सपीरियंस 8 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है और कंपल्सरी सर्टिफिकेशन और प्रीफर्ड चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। और एक्सपीरियंस जो है कम से कम 8 साल और 40 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है। फिर है चीफ मैनेजर सॉफ्टवेयर, बीई बीटेक रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस, 8 साल का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल। फिर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, बीई बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी बोला गया है कि इसमें से कोई एक होनी चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, डिजायर्ड स्किल सेट क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे एज लिमिट जो है 25 से 38 साल। सीनियर मैनेजर डेटा स्पेशलिस्ट में बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, 5 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट है 25 से 38 साल। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस चाहिए। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 25 से 38 साल का एज लिमिट है। नेक्स्ट है मैनेजर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इसमें बीई बीटेक चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 22 से 35 साल का एज लिमिट है। मैनेजर डिजिटल चैनल के लिए बीई बीटेक चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 22 से 35 साल का एज लिमिट है। फिर है जनरल मैनेजर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम 60% मार्क्स विथ यहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है और डिजायरेबल एंड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे प्रॉपर्ली बता दिया गया है। एक्सपीरियंस 15 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल। ठीक है, फिर है सीनियर मैनेजर रिस्क एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, बैचलर्स डिग्री 60% मार्क्स। ठीक है, विथ सर्टिफिकेशन भी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस और 25 से 38 साल का एज लिमिट। नेक्स्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, इसमें सीएस का क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिजायरेबल में सीए सीएफए सीएमए भी है। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 50 साल का एज लिमिट है मैक्सिमम।
फिर है असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिविल, इसमें बीई बीटेक चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और यहाँ पे 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके बाद चीफ मैनेजर सिविल, इसमें बीई बीटेक इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, सिविल में, और 8 साल का एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड है कम से कम, और मैक्सिमम एज लिमिट 40। फिर है मैनेजर इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, बीई या फिर बीटेक, 22 साल एज लिमिट जो है 22 से 35 साल और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर है मैनेजर सिविल, बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, 3 साल का एक्सपीरियंस और 22 से 35 साल का एज लिमिट, ठीक है। फिर है असिस्टेंट जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इसमें पीएचडी चाहिए इन इकोनॉमिक्स। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 10 साल का बताया गया है और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स, ठीक है। फिर है चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और 40 मैक्सिमम एज लिमिट है 40। इसके बाद है असिस्टेंट जनरल मैनेजर ट्रेजरी, ठीक है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ठीक है, विथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस बताया गया है, 10 साल का और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 10 साल का ओवरऑल होना चाहिए जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस फॉरेक्स एंड ट्रेजरी में होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स। फिर है सीनियर मैनेजर फॉरेक्स, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स, SC ST के लिए, SC और OBC के लिए 55% है एंड फुल टाइम MBA होना चाहिए। अदर भी डिग्रीज यहाँ पे दी गई हैं। बाकी ओवरऑल मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 38 साल का एज लिमिट है। नेक्स्ट है मैनेजर फॉरेक्स, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, डिजायरेबल भी बताया गया है और 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए और 22 से 35 साल का एज लिमिट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर ERP एंड कैरियर डेवलपमेंट, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क्स से एंड 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एज लिमिट जो है वो है 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। फिर है असिस्टेंट जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशन, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क्स, 2 ईयर्स का फुल टाइम MBA MMS या फिर PGDBA, ठीक है, या फिर अदर भी रिक्वायर्ड है, अदर भी बताया गया है उसमें से कोई एक होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 52 ईयर्स है। एक्सपीरियंस एक बार आप रीड कर लीजिएगा किस चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर है चीफ मैनेजर क्रेडिट, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए बेसिकली मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, SC OBC के लिए 55% मार्क्स है, 8 साल का एक्सपीरियंस कम से कम है और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल, ठीक है। फिर सीनियर मैनेजर्स क्रेडिट के लिए है ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड मैंडेटरी MCOM MBA होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का रिक्वायर्ड है और 25 से 38 साल का यहाँ पे एज लिमिट जो है वो बताया गया है। इसके बाद है मैनेजर क्रेडिट, इसमें भी ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस और 22 से 35 साल का एज लिमिट है, ठीक है। फिर चीफ मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे भी CA होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस और 40 एज लिमिट है मैक्सिमम। फिर एक सीनियर मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें CA रिक्वायर्ड है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है प्लस 25 से 38 साल का एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सीनियर मैनेजर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CFT, इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है मिनिमम 60% एंड सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है और 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए और 25 से 38 साल का एज लिमिट है, ठीक है। फिर है मैनेजर आर्किटेक्ट, इसमें फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए आर्किटेक्ट, ठीक है। इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 22 से 35 साल का एज लिमिट बताया गया है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो अभी यहाँ पे आपको कट ऑफ डेट बता दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, एज क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 31 दिसंबर 2024 है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज, जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं वो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इमोलमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे स्केल वाइज बताया गया है कि आपका पे स्केल क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक पे बताया गया, जैसे 156 500 140 500 से स्टार्ट होने वाला है, 120 940, फिर 102 300, फिर 85 920, फिर 64 820, ये बेसिक पे आपका स्टार्टिंग होने वाला है। बाकी आपको अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्रोबेशन पीरियड और बॉन्ड की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का है। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड का सर्विस पीरियड जो है वो 2 साल है और अमाउंट जो है वो 2 लाख का है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली आपका एग्जामिनेशन होगा अगर रिक्वायर्ड हो तो उस एंड पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाने हैं, ओरिजिनल और एज वेल एज जेरोक्सेस वगैरह आपको लेके जाने हैं सेल्फ अटेस्ट करके। अप्लाई करने के लिए आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 17 फरवरी 2025, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी बता दिया गया है। UR EWS OBC के लिए 1180 और SC ST PWBD के लिए 118,
ठीक है, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। लास्ट डेट है सबमिट करने का 17 फरवरी 2025 और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे एप्लीकेशन करते वक्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली बता दी हैं। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो एक्सपीरियंस है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस को ही कंसीडर किया जाएगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके पहले का एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट से भी कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है, समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, तो आपको अदर वैकेंसीज भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।